आज हम एक ऐसी दुखद घटना पर बात कर रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे निजी विवाद और इमोशनल दबाव कैसे ये सब मिलकर एक बड़ी त्रासदी में बदल सकते हैं। जी। हमारे पास एक रिपोर्ट है जितेंद्र चौहान के बारे में, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हाल ही में अपनी जान ले ली। और ये मामला दिखाता है कि कैसे करियर का दबाव, अचानक मिला पैसा और मतलब आपसी रिश्ते, जब ये सब उलझते हैं तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। बिल्कुल। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शुरुआत करते हैं उस आखिरी वीडियो कॉल से। वो हिस्सा सबसे चौंकाने वाला है। हाँ। जितेंद्र ने अपनी पत्नी सोनल को वीडियो कॉल पर फंदा दिखाया और धमकी दी कि अगर तुम मायके से वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें आत्महत्या कर लूंगा। और जवाब में सोनल ने जो कहा वो उनके रिश्ते की कड़वाहट को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा, मर जाओ पर मैं ससुराल नहीं आऊंगी। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। सोनल ने इस कॉल का स्क्रीनशॉट लिया। अच्छा। और उसे तुरंत जितेंद्र के भाई को भेज दिया। एक मिनट, स्क्रीनशॉट भाई को भेजा, इसका क्या मतलब हुआ? ये मदद की गुहार थी या कुछ और? यही सवाल अब इस केस के बिल्कुल केंद्र में है। क्या वो ये कहना चाह रही थी कि देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, उसे रोको? या फिर ये खुद को बचाने की कोशिश थी कि देखो मुझे धमकी दी जा रही है? बिल्कुल। इस एक कदम ने मामले को बहुत उलझा दिया है। अच्छा, थोड़ा इन किरदारों के बारे में जानते हैं, जितेंद्र और सोनल। जितेंद्र, जैसा आपने बताया, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे। 2022 में सोनल से शादी हुई और उनका एक छोटा बच्चा भी है ना? हाँ, 1-1.5 साल का बेटा भी है। और विवाद इतना था कि सोनल पिछले 3 महीने से अपने मायके में थी। तो तनाव काफी समय से चल रहा था। जी। और इस तनाव की जड़ को समझना भी जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र के पिता को जमीन के बदले सरकार से करोड़ों रुपए मिले थे। ओह, तो पैसे का मामला था। हाँ, और सोनल के परिवार वाले उस रकम में हिस्सेदारी मांग रहे थे। यहीं से पति पत्नी की भी झगड़ा शुरू हुआ। बिल्कुल। ये भी कहा गया है कि सोनल ससुराल से करीब 20 तोले सोने के गहने लेकर गई थी। लेकिन जितेंद्र ने रिश्ता बचाने की कोशिश तो की थी। हाँ, ये बात भी सामने आई है। नए साल पर उसने सोनल को एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा था जिस पर लिखा था, सोनल आई लव यू। जी, पर वो नहीं लौटी। तो अब इस मामले का कानूनी पहलू भी है। जितेंद्र ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। हाँ, और उस नोट में उसने साफ साफ अपनी पत्नी और ससुराल वालों पे प्रताड़ित करने का इल्जाम लगाया है। और उसी नोट के आधार पर जितेंद्र के पिता ने उन्होंने सोनल और उसके परिवार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। तो घर का झगड़ा, पैसों का विवाद और इमोशनल दबाव, इन सब का अंत एक बहुत ही दुखद फैसले से हुआ। ये मामला यही सिखाता है कि जब रिश्ते में तनाव इतना बढ़ जाए तो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। किसी सलाहकार या कानून की मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। कोई तीसरा शायद वो रास्ता दिखा सकता है जो गुस्से में डूबे दो लोग नहीं देख पाते। सही समय पर मदद मांगना शायद पूरे परिवार को बिखरने से बचा सकता है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये कहानी एक आखिरी दुखद घटना पर आकर खत्म होती है, लेकिन ये विवाद तो महीनों से चल रहा था। सोचने वाली बात यह है कि क्या परिवार में किसी बड़े से, किसी दोस्त से या किसी काउंसलर से हुई सिर्फ एक बातचीत इस पूरी कहानी का रुख बदल सकती थी? क्या एक समझदारी भरा फैसला इस त्रासदी को होने से रोक सकता था? ये सोचना बहुत जरूरी है।